हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। लाइन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपका हर साल जेई मेंस में और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। तो आज का ये लेक्चर, ये जो टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ये आपका स्क्यू लाइंस होता क्या है। ठीक है। उसके बाद इसका दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज समझेंगे। ठीक है। और साथ साथ उसका जो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे और साथ साथ कार्टेशियन में भी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका स्क्यू लाइंस होता क्या है। ठीक है। तो स्क्यू लाइंस का एक बहुत ही बेसिक सा डिफिनेशन है कि टू लाइंस नेदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है। क्या है? दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्टिंग हो, तो उस तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस बोलेंगे। ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है ये कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो 3D स्पेस में ये पॉसिबल है। चलिए इस चीज को कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं। इसके लिए क्यूब बनाते हैं हम लोग। ठीक है। और इस पर लाइन लेके आपको बताते हैं कि स्क्यू लाइंस किस तरह से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि एक लाइन हम लोग इसके इस टॉप फेस में एक लाइन ले लेते हैं, ये L1। ठीक है। दूसरा लाइन आप इसके, ये क्यूब जो है इसके बॉटम फेस पे ले लीजिए, L2। ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है? स्क्यू लाइंस है। यही आपका क्यूब है ना? एक क्यूब है, इसके टॉप फेस में एक इस तरह से लाइन ले लिए। ठीक है। और दूसरा कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये दोनों लाइन ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है, तो इस तरह का लाइन जो होगा स्क्यू लाइंस होगा। ठीक है। एक यहाँ ले लिए, दूसरा कुछ इस फेस पर भी अगर आप ले लेते हैं तो ये दोनों लाइन क्या होगा? स्क्यू लाइंस होगा। ठीक है। तो स्क्यू लाइंस समझ के क्या होता है? तो चलिए इसका जो डिफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है। छोटा सा है, स्क्यू लाइंस क्या होता है? ये टू लाइंस neither parallel no intersecting, no intersecting। ठीक है। यही कहलाता है आपका स्क्यू लाइंस। ठीक है। तो स्क्यू लाइंस के बारे में समझ गए। अब चलिए इसका हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या मेथड है उस चीज पर देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, उस पर एक नजर डाल ले। ठीक है ना? पहले के लेक्चर में आपको बताया गया है, फिर भी चलिए एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है? R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। ठीक है ना? यही होता है आपका वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। इसमें ए क्या है? ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास कर रहा होता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? और ये जिस वेक्टर के पैरेलल होता है, ठीक है ना, ये आपका वेक्टर बी होता है। ठीक है। तो ये लाइन का आपका क्या है? वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इसका? देख लीजिए कि x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी। ये सब थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि आगे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है ना? z1/c। ठीक है। तो ये x1 y1 z1 आपका क्या है? पॉइंट है जहां से लाइन पास करता है। और यहाँ ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है जिस लाइन के ये पैरेलल है। ठीक है। तो ये सब बेसिक बात है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो लाइन हम लोग लेते हैं और उसके बीच में उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास दो लाइन है। पहला लाइन है आपका, दो लाइन है तो एक इसको मान लेते हैं R इज इक्वल टू A1 और प्लस लेमडा B1। ठीक है। और दूसरा लाइन ले लेते हैं R इज इक्वल टू A2 और प्लस म्यू B2। लेमडा और म्यू यहाँ पे क्या है? आपका स्केलर होगा कोई। ठीक है। तो चलिए आते हैं, ये आपका लाइन 1 है और दूसरा लाइन कुछ इस तरह से ले लेते हैं L2। ठीक है। अब बोलिए कि सर ये तो कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। नहीं, अभी जो बताया गया कि एक टॉप फेस में एक बॉटम में, कुछ इस तरह से यही लाइन है वो। ठीक है। दोनों स्क्यू लाइंस है आपका। ठीक है। अब देखिए ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी लिख ही लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, ये A1 से पास कर रहा है और
दूसरा आपका इसको बी मान लीजिए, ये आपका A2 है। ठीक है, इसको ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लीजिए। वेक्टर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं तो कुछ वेक्टर को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए। अब ये जो B1 और B2 वेक्टर्स है, ठीक है, इसको इसी लाइन पे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो L1 पे ये B1 ले लीजिए और इस पे B2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको ये बात मालूम है कि दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस दोनों लाइन के बीच का क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा इस चीज को, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है, वही क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आ जाइए, इसको आप L बोल लीजिए और इसको M बोल लीजिए, और इसको अगर वेक्टर बना लेते हैं तो ये आपका LM वेक्टर हो जाएगा। अब यहां से ये जो LM वेक्टर हुआ इसका आपको लेंथ बताना है, यानी मैग्नीट्यूड बताना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बेसिक सा चीज है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि किस तरह से हम लोग ये जो LM वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे। तो देखिए क्या है द मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा इस चीज को, इस डेफिनेशन को। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर LM, the magnitude of this shortest distance vector LM will be equal to the projection। ये जो AB वेक्टर दिख रहा है ना, इसका प्रोजेक्शन होगा ऑन LM। यानी इस वेक्टर को अगर आप इस प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस पे, ठीक है, इस AB वेक्टर को अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस पे, तो ये जो प्रोजेक्शन मिलेगा ना वही आपको देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी इस LM वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो कैसे निकलेगा? इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन इस LM वेक्टर पे। ठीक है, तो आ जाइए, तो यहां से तो अब सबसे पहले ये LM वेक्टर होगा क्या? ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है कि ये आपका LM वेक्टर होगा क्या। ठीक है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाए, ठीक है ना, तो वहां पर एक बात बताया गया था कि A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B एक वेक्टर देता है। ठीक है, और वो जो वेक्टर होता है वो कैसा वेक्टर होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। यानी ए और बी जिस प्लेन पे है उस पे वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब ए और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा है कि LM वेक्टर जो है वो आपके B1 पे और B2 पे दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे मिलेगा? तो उसको लेने के लिए बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ये जो LM वेक्टर हो जाएगा वो B1 क्रॉस B2। तो ये LM वेक्टर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? B1 क्रॉस B2। क्लियर है? ये भी वेक्टर मिल गया। ठीक है, ये यहां से आपका ये जो LM वेक्टर जो मिला आपको क्या मिल गया? B1 क्रॉस B2। ठीक है, और फिर AB वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां से देख लीजिए, यही दोनों वेक्टर हमको चाहिए। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा? OB माइनस OA। यानी डायरेक्ट आप लिखिए ना यहां से वेक्टर A2 माइनस A1। ठीक है, अब आ जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कितना है? D है। ठीक है, तो देखिए ये D कितना के बराबर होगा? ये D जो है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आपका LM वेक्टर, ये कितना के बराबर होगा? ठीक है, तो क्या बताया गया आपको? ये जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा? कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस AB वेक्टर ऑन आपके LM वेक्टर पे। ठीक है, अब आ जाइए, अब डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है ना, 3D पढ़ने के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो सब चीज है तो बहुत आसानी से ये सब आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन LM। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ाया गया था आपको। डॉट प्रोडक्ट का जो मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो? कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, तो वहां आपको ये बताया गया था कि A का प्रोजेक्शन अगर B पे निकालना हो, ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे तो कैसे निकालते थे? ए डॉट बी, सबसे पहले दोनों का डॉट कर लेते थे और जिस पर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते थे। यही है ना? ठीक है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कि ए बी का प्रोजेक्शन ऑन LM, तो यहां से आप क्या कीजिएगा कि ए बी डॉट वेक्टर LM बाई
LM पे पूछा जा रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस हो गया, ये यही है। अब ये जो A1 A2 V1 V2 इस फॉर्म में भी लिख के आप कर सकते हैं, या इतना से भी बता सकते हैं आप। ठीक है, मगर चलिए आते हैं वहां पे। ठीक है, अब आ जाइए ए बी क्या है, और इसमें आप क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड लगा लिए, मॉड लगा लीजिएगा। ठीक है, ए बी क्या है आपका, वेक्टर A2 माइनस A1 है, डॉट एल एम क्या है आपका, B1 क्रॉस B2 बाई, और उसका मैग्नीट्यूड यानी यहां से B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और ये रहा आपका, यही इसका क्या हो गया, आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये आपका दो स्क्यू लाइंस के बीच का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ पर एक बात होता है कि अगर सपोज ये दोनों लाइन अगर आपका पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, अगर दोनों पैरेलल हो जाता है तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो जब पैरेलल हो जाएगा तो आपका ये लाइन जो है R इज इक्वल टू A1 और प्लस लेमडा B लिख देते हैं। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं A2 और प्लस म्यू B। ठीक है ना, दोनों पैरेलल है इसलिए ये दोनों क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों को B मान लीजिए, तो अब अभी जो यहाँ B1 और B2 था, अब ये क्या हो गया, B हो गया। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो ये तो आपका A2 माइनस A1 होगा ही। ठीक है, अब इसके साथ क्रॉस कर लेंगे सिर्फ वेक्टर B का, और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये दो आपके पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा फॉर्म, वेक्टर। अब चलिए हम लोग आते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, कि कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो चलिए सबसे पहले तो आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी लिख लेते हैं। L1 का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और R इज इक्वल टू A2 और प्लस म्यू B2 है। ठीक है, ये L2 है। ठीक है, ये तो है ही, ये तो पहले से हम लोग देख ही रहे हैं। जरा इसका कार्टेशियन लिख लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन L1 का क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस x1 बाई A1, उसके बाद फिर y माइनस y1 बाई B1, और L2 जो हो जाएगा आपका और z माइनस Z2 बाई C। ठीक है, अब आ जाइए, अभी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया है आपके पास, क्या है वो, ये आपका था कि D इज इक्वल टू मॉड, क्या है आपका, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आपका ये B1 क्रॉस B2, यही था ना। अब यहां पर अगर आप, अब इसका हमको कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। ठीक है, जो अभी हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर अभी हम करने चले तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, वो भी जो अभी कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे वो भी आसानी से याद हो जाएगा आपको, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 है इसमें। ठीक है, यानी यानी जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, वो दोनों पॉइंट का दोनों लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, उस पॉइंट का यहाँ डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 भी क्या देगा आपको, एक वेक्टर देगा। फिर उसके बाद इसका जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो एक वेक्टर मिलेगा, फिर उसका हमको डॉट करना होगा। ठीक है, और बाद में फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो इतना सारा काम है इसमें। ठीक है, तो चलिए इस चीज का जो कार्टेशियन, यानी यहाँ से कार्टेशियन फॉर्मूला जो होगा, कार्टेशियन फॉर्म जो होगा, उस चीज पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आइए, अभी जो आपका A2 माइनस A1 वेक्टर है डॉट B1 क्रॉस B2 है, इसका जो रिजल्ट आएगा
वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए कि a2 माइनस a1 है तो a x2 माइनस x1 लिख लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंस है ना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और फिर आपका z2 माइनस z1। ठीक है, ये चीज तो हुआ। ठीक है, उसके बाद जब b1 क्रॉस b2 करेंगे और डॉट करेंगे, तब उसके बाद है ना, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक काम कीजिए कि जो इसके नीचे ये दिख रहा है ना और इसके नीचे में यहाँ दिख रहा है, इसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ये पूरा जो कहानी है आपका ऊपर में दिख रहा है, ये सब ये दे देगा आपका। ठीक है, अब रह गई बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 ये कैसे करें। ठीक है, तो अब आ जाइए, b1 वेक्टर क्या होगा आपका, है ना, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ठीक है, फिर आपका b2 क्या होगा, a2i प्लस b2 j और प्लस c2 k कैप, ये होगा ना। अब जब उसका क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, तो क्रॉस करने से क्या होगा, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि i j k, ठीक है, यहाँ आपका a1 b1 c1 और ये आपका a2 b2 और c2। ठीक है, इसको जरा एक्सपेंड कीजिए, तो i लेते हैं तो ये आपका b1 c2 और माइनस b2 c1 होगा, माइनस j अगर लेते हैं यहाँ से तो a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, और प्लस k लेते हैं तो आपका a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा। ठीक है, यानी क्या देख पा रहे हैं, आपका a1 b2 माइनस a2 b1, a1 c2 माइनस a2 c1, यहाँ b1 c2 माइनस b2 c1, यानी ab bc और ac का पेयर दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, जब मैग्नीट्यूड कीजिएगा तो अंडर रूट सब ऐड होगा। तो अब आइए इस चीज को यहाँ पर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए क्या, देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट तो आएगा ही इसमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, उसमें आपका ए बी भी आया था, तो कुछ इस तरह से ए बी लिखिए। ठीक है, और इस पे 1 2 और 2 1 लगा लीजिए माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्क्वायर होगा ही। ठीक है ना, ए बी का कर लिए, अब इसके बाद बी सी का करते हैं, तो प्लस बी सी माइनस बी सी करेंगे, और यहाँ भी 1 2 और 2 1 लगा लीजिए आप, स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ए सी का लेते हैं, ए सी माइनस ए सी। ठीक है, यहाँ भी 1 2 और 2 1 लगा लीजिए, है ना, और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो यही रहा आपका कार्टेशियन फॉर्म। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे करना है, क्या है, कुछ a2 माइनस a1 दिख रहा है यहाँ पर, तो हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे में डायरेक्शन रेशियोज दिख रहा है लाइन के, ठीक है, उसको लिख लेते हैं a1 b1 c1, ये आपका a2 b2 और c2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। नीचे में क्या करना है आपको, कुछ इस तरह से ए बी, ठीक है, पेयर बना लेना है आपको, फिर बी सी और बी सी। ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस ए सी और ए सी का, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब क्या करना है यहाँ पे, बस 1 2 और 2 1 का गेम खेलिए, 1 2 2 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस, या 1 2 2 1 माइनस। ठीक है, अगर इसमें ये अगर आगे पीछे भी होता है तो टेंशन नहीं है, ऊपर में आपका स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही बना के देगा आपको। ठीक है, तो यही रहा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का दो स्क्यू लाइंस के बीच का फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है, काम करते हैं फिर से लिख देते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका बी सी और बी सी लिए थे, ये 1 2 और 2 1 माइनस और इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका बी सी और ए सी माइनस ए सी कीजिए, 1 2 2 1 और इसका स्क्वायर। तो यही रहा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप कि सब समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो
दोनों सामने में है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हुआ और ये रहा आपका कार्टेशियन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से वेक्टर फॉर्म में है, बोल रहा है आपका यहाँ से फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, यहाँ पर इसका आपको वेक्टर इक्वेशंस गिवन। ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन आपका ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ से हमको जो चाहिए सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इस दोनों में A1 वेक्टर कौन सा है, ये हो जाएगा आपका कितना, I प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, और B1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, I माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद A2 की बात कर लेते हैं। A2 वेक्टर क्या होगा आपका यहाँ से, यह आपका 4i प्लस 5j और प्लस 6k कैप है, और फिर आपका B2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे मगर लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिटेल में करेंगे। 2i प्लस यहाँ से 3j और प्लस k कैप। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर वेक्टर फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकालिए, वेक्टर A2 माइनस A1। ठीक है, ये आपका रहा 2, ये 1, यानी 4i माइनस आई, यहां से ये 3i हो जाएगा, प्लस प्लस 5 माइनस 2, ये आपका 3j, और 6 माइनस 3 प्लस ये आपका 3k हैफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A2 माइनस A1 वेक्टर हो गया। अब क्या चाहिए आपको, B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो आइए हम लोग B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका I J और K कैप लिखिए। B1 कितना है आपका, देखिए इसका कोफिशिएंट देख लीजिए, 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 और 2 रहा। ठीक है, उसके बाद ये B2 जो है वो आपका 2, इसका जो कोफिशिएंट है 2, 3 और 1, क्या है 2, 3 और 1। ठीक है, निकालिए, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए। आई को सिलेक्ट करते हैं, यह आपका -3 -6 -j, ये आपका आ गया 1 -4, और प्लस k को लेते हैं तो यहाँ से 3 और प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका -9 आई कैप, यहाँ से +3j हो जाएगा, और ये आपका 9k कैप हो जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, तो ये भी निकाल ही लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, √-9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो 81 और प्लस 9 और प्लस 81, तो 162 और प्लस 9 172 हो जाएगा। ठीक है, 171 होगा। ठीक है, 160, 162, 62 और 9 71, 171 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, तो लिख लेते हैं, देयरफॉर आपसे क्या पूछा था, शॉर्टेस्ट है ना डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डी बोल देते हैं, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं इसमें एक बार फिर से, क्या है आपका A2 माइनस A1। ठीक है, डॉट, ठीक है, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो जगह नहीं बच रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं यहीं पर कहीं पे एडजस्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इस यहीं पर हम करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है,
अब आ जाइए, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, A2 माइनस A1, ये क्या दिख रहा है आपको, 3i प्लस 3j और प्लस 3k कैप डॉट, ये हो गया। उसके बाद B1 क्रॉस B2 क्या आया है देखिए, -9i प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना आया है, 171, ठीक है। कर लेते हैं डॉट, डॉट कैसे लेते हैं, आई वाले को आई के साथ ले लीजिए, आई डॉट आई आपका 1 होता है और बाकी आई डॉट जे 0 होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से -3 इंटू -9 यानी -27, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 9 ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका √171, देखिए -27 और +27 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया आपके पास, यहां लिखते हैं डी, 9 पॉजिटिव है तो हटाइए 9 और नीचे में क्या है 171 है, ठीक है। तो 171 इसको आप लिख सकते हैं 19 इंटू 9, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये आपका रहा 9 और ये अंडर रूट तो 19 बच जाएगा और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 यानी 3/√19, यही आपका दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस करना क्या है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि क्या होता है ना, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का वेक्टर फॉर्मूला, बताइए, वेक्टर A2 माइनस A1, उसके बाद डॉट करेंगे किसके साथ, B1 क्रॉस B2 से, ठीक है। तो पहले B1 क्रॉस B2 आप निकाल लीजिएगा, A2 माइनस A1 से वेक्टर मिल जाएगा, फिर डॉट कर लेंगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां तो आपको कुछ अलग टाइप से दे दिया क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इसमें जो आप फॉर्म बताए थे कि A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है, और फिर दूसरा जो बताए थे कि A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो वहां तो दिखता था कि आपका A1 इधर है और ये लेमडा B1 कुछ इस तरह से दिख रहा था, लेमडा एक जगह दिख रहा था, मगर यहाँ पर T और S यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, स्केलर दिख रहा है, ठीक है। मगर ये तीनों जगह, यानी देखिए तो यहां से अगर देखा जाए तो ये एक ही वेक्टर दिख रहा है ना। तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सेपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंड करके कॉमन करके थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, बस वही यही यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है आपको, ठीक है। बाकी फिर आपका जो फॉर्म है उसी फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, यहाँ से पहला जो इक्वेशन है इसको अगर लिखे यहाँ से आ, ठीक है, तीनों में टी दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आई से 1 में इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा आई, और फिर यहाँ -ti हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से t हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग लिखते हैं क्योंकि t 3 जगह है और तीनों जगह से हमको कॉमन लेना है, तो t ले लेते हैं। और तो ये कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो पहले देखे थे। तो आइए, तो यहाँ तो i हो गया और ये -ti, तो t कॉमन कर लिए तो -i, ठीक है। अब दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ tj होगा, ठीक है। तो t कॉमन कर लिए तो प्लस कितना आ जाएगा, j आ जाएगा, और ये -2j, तो -2j को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3k, तो 3k यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ -2tk, तो t कॉमन कर लीजिएगा तो -2k के आ गया ना, A1 प्लस वहां लेमडा था, यहाँ t है, ये आपका B1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसको यहाँ पे आपको सेपरेट कर लेना है। दूसरा जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ से S है इसमें, तो पहले 1 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू आई, यहाँ आई होगा, और एक काम करते हैं यहाँ भी S कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो S इंटू आई, S कॉमन कर लेंगे तो आई बचेगा, प्लस अभी प्लस नहीं, अब आते इसमें क्या है देखिए 2SJ,
इंटू करेंगे जैसे, तो एस कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2j कैप और यहाँ से माइनस जे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं -2s के कैप, तो एस ले लिए तो -2k कैप, इसका हो गया। और यहाँ से यह आपका -k कैप, लो हो गया। ठीक है, सब चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसको A1 ले लीजिए और इसको B1 ले लीजिए। ठीक है, इसको A2 वेक्टर लीजिए और इसको B2। ठीक है, तो यही चारों चीज आपको मिल गया है। अब यहाँ से A2 - A1 B1 क्रॉस B2 निकालिए, फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आप निकालने का फॉर्मूला है उस पर सेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी तक जो था वो वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, अब एक कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन लेके यहाँ से भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो दिख रहा है कि x+1 दिख रहा है। ठीक है, और आपका जो कार्टेशियन फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वहां पे क्या होता है x - x1/a। ठीक है, y - y1 होता है बाई b और z - z1 होता है। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म पे सबको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां से डिसाइड करेंगे कि आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या होगा। ठीक है ना, जब एंगल बिटवीन टू लाइंस पर है तो वहां भी ये सब चीज डिस्कस किए थे ना। ये कुछ इस तरह से था वहां पे कि 7x - 14/2 है। ठीक है, तो अभी जो लाइन का जो आपका फॉर्म बताया गया उसमें तो यहाँ पर सिर्फ x होता था, तो क्या करते थे यहाँ से 7 कॉमन करके, ठीक है, यहाँ x - 2 और बाई 2, और फिर इसको x - 2/2/7 ऐसा लिख लेंगे। ये इस फॉर्म पे हमको चाहिए, x अकेला चाहिए हमको। ठीक है, और बीच में क्या चाहिए यहाँ माइनस। अगर सपोज यहाँ प्लस अगर होता, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ माइनस और -2 कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले तो जो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है लाइन का, इसको हम लोग एक बार दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ से, ये L1 क्या है, पहला आपका x+1 है, तो x माइनस और -1/7 लिखते हैं, इज इक्वल टू y माइनस और -1/-6 और z माइनस और -1/1। ये रहा L2 क्या है आपका, ये आपका x-3 है। L2 जो लाइन है बाई 1 है, ये तो अपने फॉर्म पे है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। z - 7/1 ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। अब जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चाहिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले उसको आप लिस्ट कर लीजिए, लिस्टिंग कर लीजिए उसका। ठीक है, क्या होगा कि फिर फॉर्मूला में सेट करने में आपको आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से x1 x2 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका y1 y2 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका z1 z2 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका A1 A2 लिखिए, फिर उसके बाद चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, A1 A2 लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप B1 B2 लिख लीजिए, फिर आप यहाँ से C1 और C2 पहले सब लिख लीजिए, आसानी होगा आपको फॉर्मूला में सेट करने में, कहीं दिक्कत ना हो जाए प्लस माइनस में या इंटू करने में। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, यहाँ से x1 कितना है -1 है और ये 3 है, ये -1 3, x2 क्या है आपका -1 और 5 और ये -1 और 7। ठीक है, A1 कितना है आपका 7 है, A2 कितना है 1 है, A1 A2 ये नीचे वाला होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपका B1 ये -6 और ये -2 और ये 1 और 1। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया गया था, देयरफॉर लिख लीजिए इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस डी मान लेते हैं, और क्या बताया गया था आपको, डिटर्मिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1
यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और अंडर रूट आपका A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1 इसका स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। उसके बाद क्या बताए थे, बी सी, ठीक है ना। तो B1 C2 और माइनस B2 C1 का स्क्वायर और प्लस फिर AC, तो A1 C2 माइनस A2 C1 का A2 C1 का स्क्वायर, A1 C2 और माइनस A2 C1 का स्क्वायर। बस यहीं पे सारा वैल्यू डाल दीजिए आप और सॉल्व कर लीजिए, मोड लगा लीजिएगा, ठीक है, आ जाइए। तो ये आपका डिटर्मिनेंट में क्या क्या हो रहा है देख, x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं तो आसानी होगा आपके लिए कि 3 माइनस माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, 7 माइनस माइनस 1 तो 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका A1 A2 7 1 ठीक, फिर देखिए -6 -2 उसके बाद ये रहा आपका 1 1, ठीक है। अब आते हैं नीचे में A1 B2 यानी 7 इंटू -2 यानी -14 माइनस, उसके बाद A2 B1 यानी -6 यानी ये आपका +6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस अब B1 C2 और B2 C1 है ना, तो ये -6 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ से -6 और +2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस अब A1 C2 है ना, A1 C2 यानी 7 और -1 हो जाएगा, 7 -1, ठीक है, इसका स्क्वायर। अगर आगे पीछे भी हो गया कि A2 C1 और -A1 C2 कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में आपका ऊपर में स्क्वायर बैठा हुआ है इस चीज से निपटने के लिए, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो ऊपर में सॉल्व करते हैं, 4 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा -6 + 2 -6 + 2 उसके बाद -6, ये 7 -1 उसके बाद 8 को लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका -14 + 6 -14 और +6, ठीक है, और नीचे में देख लीजिए 8 का स्क्वायर ये आपका 64 और प्लस यहां से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहां से 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो अब चलिए ऊपर में कहीं जगह बनाते हैं, तो आइए यहीं पे इज इक्वल टू, यहां से आपका बच जाएगा -4 इंटू 4 -16, उसके बाद यहां से हो जाएगा 6 इंटू 6 तो माइनस ये 36, उसके बाद यहां से -8 और इंटू में 8 है तो -64 और बाई में आपका कितना आ गया है 100 + 16 यानी 116, ठीक है। हाँ 36 और 64 100 हो जाएगा, 100 और +16 116, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा -116 ही और बाई 116, ठीक है, तो ये बच जाएगा 116 बाई √116, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 116, ठीक है। अब उस 1 को भी आप उतना पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और या फिर 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 116 हो जाएगा, तो फिर वहां से 2√29 भी लिख के छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको आप यहां से 4 × 29 कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो 30 × 4 = 120 हाँ ठीक हो,
तो फिर यहाँ से आप इसको 4 का 2 हो जाएगा और ये 29 ये लिख सकते हैं 2√20। ठीक है, आप √116 पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब इक्वेशन आपका कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना? दोनों तरह का क्वेश्चन ले लिए हम लोग, 3 तरह का लिए ना, एक तो वेक्टर फॉर्म में, एक दो मिक्स फॉर्म में था तो फिर वहां से सेपरेट करना, और ये एक आपका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए और जेईई मेंस के लिए यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपका तैयार हो ही गया। ठीक है ना? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो फॉर्मूला है आपका वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन में उसको भी याद रखिए अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।